नादिर अली है उनका पॉडकास्ट है, ठीक है, उस पे रिएक्शन दो क्योंकि डॉक्टर साहब उस पे आया, डॉक्टर जाकिर नायक, ठीक है। और देखा हाँ, और ये इनके मैं पहले शायद 2018-19 में इनके प्रैंक्स आते थे पाकिस्तान के तरफ, पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो इनके प्रैंक्स आते थे। मैंने मुर्गे वाला प्रैंक देखा कि मुर्गा बता के कुछ और दे देते थे, फिर उल्लू बनाते थे कि मुर्गे का कुछ और। तो प्रैंक्स मैंने बहुत देखे इनके, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। 1965 में आपकी पैदाइश हुई। जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर मेरी भी है। बचपन का जो जाकिर नाइक था वो कैसा था? मैं शरारती था। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, इसका क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है या वालिद को जाता अगर क्रेडिट जाता है डॉक्टर इसरा है। यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका। जरूरी का नादिर अली से सुने। कभी ऐसा कोई सवाल जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब? सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ विलियम कैम्पबेल है। उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में। इसका जवाब मेरे पास नहीं। सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा? वो है शीशी रविशंकर, उस टाइम नंबर 1 पे थे। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं? उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टेरर जाकिर नाइक है। वापस जाने के चांसेस तो नहीं है। बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके हाथ से निशान दिया। लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नो टेररिस्ट अटैक। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया जो कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किसका है? मुकेश अंबानी। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की। अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई, अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी। अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएंगे। जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं तो किस चीज पे बात करते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है रखना? पाकिस्तान का बात। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। दीन की तबलीग करके किया पूरी दुनिया को लाइक। आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ड्रीम कम्स ट्रू। डॉक्टर साहब, आप बिलीव करें कि मैंने जब पॉडकास्ट फॉर्मेट को शुरू किया तो कुछ मैंने टिक मारे थे नामों बहुत को बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात कि है। ये मैं अल्लाह करे एग्जीक्यूट हो जाए। आपका नाम सर फहरिस्त। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं आपके सामने बैठा। बिल्कुल मोमेंट है ये। मोमेंट। थैंक यू सो मच। आपने इतने कम शॉर्ट नोटिस पे आपने इनविटेशन को कबूल किया। आप बहुत मसरूफ़ थे और आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और मैं उड़ के 6 घंटे की फ़्लाइट लेके डायरेक्ट मैं आपके पास आया हूँ आज। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। हम इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में? जो भी आपको डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बिल्कुल बचपने से शुरू करेंगे। 1965 में आपकी पैदाइश हुई जो कि विकिपीडिया बताती है, सही है? जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। अच्छा, इत्तेफाक से 18 अक्टूबर मेरी भी है। 92 आने वाली है। 18 अक्टूबर 1965 में आपकी पैदाइश हुई है मुंबई में और बॉर्न एंड रेज वहीं के आप। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शायर था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? इंट्रोवर्ट मुझे लगता है, इंट्रोवर्ट हो गया शायद। बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था। ओह अच्छा, शरारती। साथ साथ अक्सर लोग जानते हैं कि बचपन से मैं हकलाता हूँ। अच्छा। अगर कौन मुझसे पूछता था कि मेरा नाम क्या है तो मैं कहता था मेरा नाम है जाकिर। तो बचपन में हकलाता था और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में हमारे स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग होता था। तो उसके अंदर टीचर्स मुझे PF देती थी, पास फेल। कह सकते थे कि मुझ पे तरस खा के, क्योंकि बात करने में तो मखला था, तरस खा के मुझे PF देती थी।
तो बचपन से मैं अकलाता था। और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मुझे पसंद था। वाह और उसके अंदर हमेशा अक्सर मुझे अवार्ड मिलता था बेस्ट वाह इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के अंदर हायर स्टैंडर्ड के अंदर देयर वर 2 सेक्शन, वन वाज ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। तो IGCSE जो हमारा बोर्ड कैम्ब्रिज बोर्ड था पहले, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गया, तो उसके अंदर 8th 9th 10th आखिरी 3 साल में ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 होता था। ऑल्टरनेटिव 1 मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, एंड ऑल्टरनेटिव 2 मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो मैं ऑल्टरनेटिव 1 में था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल एक प्रोटेस्टेंट स्कूल थी, क्रिश्चियन स्कूल थी मुंबई में। मुंबई में, लेकिन उसके अंदर 80% से ज़्यादा माशाल्लाह मुसलमान पढ़ते थे। सही। तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था, ज़हीन था। तभी इनको लेकिन याद हो स्पोर्ट्स जाते में हैं हमेशा सारी चीज़ें, एक-एक अध्याय, स्पोर्ट्स के एक-एक अंदर लाइन। एवरेज था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना चाहता, रेस जीतनी। रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर। Right. लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया हाँ, तो एक मुसलमान दोस्त ने मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो हंसने लगा मुझ पर। रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, तो भागने की बात दूर है। और कौन मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरली सी इन द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज। तो मेरे पास 1 हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए। और कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर में मुझे गोल्ड मेडल मिला। मिला। जी हाँ, 10 वाह। किलोमीटर में गोल्ड मेडल। वाह। And then I went on the state level. So I was more of a long distance runner in my college days. दूर की क्योंकि दौड़, जवानी में तो बहुत पतले, जिसके दुबले पतले अंदर थे stamina बहुत। is required, not short distance. My son Farik is more short distance runner. He is a sportsman. तो जहाँ तक कि एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने उसे पूरी किया इन द कॉलेज लाइफ। एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल। The sports I never used to like was cricket. क्रिकेट। I felt cricket was a waste of time. क्रिकेट में तो हमारी इंडिया डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अरे जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। टीवी टूटते हैं। हमारी मैडम एक बात बोलती थी कि क्रिकेट में 2 लोग खेल रहे हैं, बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं। ये अजीब गेम है, लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए से इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स। फुटबॉल इज गुड। फुटबॉल है, वॉलीबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, सही। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब, दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत। दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और पुत्रा जाया, इतनी प्यारी जगह है आपने जो चूज़ की है। इंडिया से हिजरत करनी पड़ी। इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स। ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरूम खैर माफूम, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ हैं, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ। हाँ। और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे। ओह वाह। तो अगर मजमा होता था लाख का, 25%। तो उसमें से नॉन मुस्लिम 25%, 25% ऐसा लग रहा था होते थे। हाँ, 25,000 होते थे गैर मुस्लिम। तो मजमा 5 बहुत लाख का बड़ी होता था, बहुत बड़ी 25 बात है। होते थे। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें 10 से लाख 2.5 का भी लाख पता चला। 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे। तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा। कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। एक हो सकता है बांग्लादेश में, ठीक और है। एक इंडोनेशिया में।
बिल्कुल, तीनों सही नाम लिए। और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था उस टाइम तो मैं तकरीरें करता मुकर्रर थाने में। पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरा ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में ये अभी दुबई में रहते हैं ना अभी तो। 1993-94 में। और फिर बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर शहीद दीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं। तो 88 था या 92 था ऐसा कुछ। दीदा साहब जाने वाले थे तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया, वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से। फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है। तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? एक बार आ चुका। अब कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया 2016 में हिजरत किया। यस, मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी वो कुछ महीने बाद वापस जाऊं, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। अब दे देंगे। तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं। जितने सर एक सवाल बनता है मेरा, जी, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते। आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं, ये क्या था? पाकिस्तान आने की ममानियत नहीं थी पहले। पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था, सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था, ठीक है। तो ममानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटे नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है मेरा इदारा बंद हो जाता था, तो कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाते, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं गया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी के? तो इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान, और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए। लेकिन आ गया कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरी जो कंट्री से इन्विटेशन रहते तो प्लानिंग रहती, तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया। कोविड था, 2020 मार्च के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया। फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर अपनी लेक्चर टूर शुरू हुआ 2022 में। 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2020 से शुरू और अभी वापस खुल गया। तो अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी। और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है।
अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाअल्लाह, लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का ज़रा इंशाअल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाल्लाह होपफुली दुआ करिएगा मौजूद खबर की हो। हज़रात, आप लोग भी डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। इंशाअल्लाह, डॉक्टर अल्लाह की साहब मर्जी। मेरा सवाल वही रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? या इंडिया आप लोग जाना इंडिया- तो एकदम आसान है। तो अभी 15 मिनट का ही हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, ठीक है। धीरे धीरे अगर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप बताना। और इंडिया जाना उन्होंने जैसे कि बताया कि अभी तो पॉसिबल है, लेकिन बाहर आना मुश्किल है, जेल में डाल देंगे क्योंकि आते है ना, क्योंकि क्योंकि उनके ऊपर मतलब उस समय, ये मेरे को पता नहीं है कब की बात है, लेकिन शायद 2014 के बाद की बात है, जब मोदी गवर्नमेंट हो गई थी, ठीक है, उस समय की बात है ये। एक बांग्लादेश में कुछ हो गया था ट्रेन में, तो वो इनके फॉलोवर थे, मतलब वो इनको सुनते थे, ठीक है। तो पुलिस वालों ने मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने ये लगाया कि इनकी ये ही करवा रहे हैं हमला। ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब गलत फहमी मतलब बनाई गई है एक तरीके से, कि बनाई गई है, ठीक है, कि मतलब ऐसा थोड़ी ना कि अगर कोई किसी को, अगर मैं जैसे किसी को फॉलो कर रहा हूँ और मैं अगर कुछ कर दूं तो ये थोड़ा ना कि उसने किया, कराया, उसने करवाया है। तो अब देखते अब आगे क्या बोलेंगे वो। बाकी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा नाज़ अली थोड़े उनकी वजन ज्यादा हो गया है पहले से, पहले जितना मैंने देखा था, अभी थोड़ा उनका मोटे हो गए वो है, तो थोड़ा उनको अपने उस पर भी काम करना चाहिए, थोड़े पतले होने चाहिए, ठीक है। जाके नेक्स्ट ऐप देखो, कुछ भी करे भाई, अरे वो फिट दिखने चाहिए ना भाई, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग आते हैं, है ना, थोड़े स्मार्ट लगने चाहिए, ठीक है, थोड़े हैं। जैसे डॉक्टर साहब है, देखो ये जवानी से लेके अब तक ये बिल्कुल एक शेप में, और कितने अच्छे लगते हैं। हिसाब से तो इंसान का शरीर भी बनना अरे वो कितने साल, डॉक्टर साहब कितने साल के पता है? कोई बात नहीं, अब सबका अपना अपना शरीर होता है। 65 से शायद ऊपर के ही हो गए वो, सबका अपना अपना शरीर होता है। मगर तो आप ऐसे फिट रहोगे, आप- मगर थोड़ा फैट ही शरीर में, थोड़ी बीमारी भी तो। साल के बाद में आप ऐसे चलो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपको अच्छे लगे, ठीक है, मिलते हैं, बाय।